आज हम लोग त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में जानेंगे। ये जो विषय है, ये प्रमेय में एक अहम भूमिका निभाती है। अधिकांश जो प्रमेय जो होते हैं, ये इसी पे आधारित होते हैं। मतलब अगर हम सही से अगर जान जाएँ, तो प्रमेय का लगभग 90% क्या बोलता है आप समझ जाओगे। और इसके जाने बिना आप प्रमेय को प्रमाणित नहीं कर पाएँगे। बहुत सा अधिकतर प्रमेय में इसका क्या बोलता है, आवश्यकता होती है। तो इसलिए स्टूडेंट मैं पहले एक बात कहना चाह रहा हूँ, भले ये आपका वीडियो बड़ा होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, तभी आप प्रमेय को अच्छी तरह समझ पाएँगे। क्योंकि अब्राहम लिंकन जो है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो कहते थे, कि अगर किसी पेड़ को अगर काटना हो ना, अगर 1 घंटा का अगर समय दिया जाए, तो आप जो अपना जो औज़ार है, जो आपका जो कुल्हाड़ी है ना, उस कुल्हाड़ी में आप उसको ज़्यादा समय उसको धार करने में लगाइए। अगर आपका धार करने में अगर मान लीजिए 45 मिनट भी अगर लग जाता है, तो 15 मिनट में आप आसानी से उसको काट दीजिएगा। लेकिन वही अगर कुल्हाड़ी में अगर धार अगर नहीं रहे, तो आप 1 घंटे को 10 घंटा में भी उसको नहीं काट पाइएगा। तो यही जो धार वाली जो बात है ना, यही है त्रिभुज की सर्वांग समता। तो प्रमेय की जो कुल्हाड़ी का जो धार वाला जो बात कर रहे हैं ना, यही है। तो इसलिए इसमें अगर आपको ज़्यादा समय अगर लग रहा हो ना, तो इसको अच्छी तरह से समझिए। सबसे पहले सर्वांग समता जो शब्द है, इसके अर्थ को पहले समझते हैं। सर्वांग समता मतलब ये शब्द जो है, मतलब हो गया सभी अंग समान। सर्वांग समता का मतलब हो गया जो सभी अंग समान। साधारणतः त्रिभुज के 3 भुजा और 3 कोण का ही काम अधिकतर होता है ना। तो टोटल कितना हो गया त्रिभुज का? 3 भुजा और 3 कोण, कितना हो गया? टोटल 6 हो गया ना। तो ये 6 में अगर आप 3 चीज़ को अगर देख लीजिएगा, जो कि हाँ 2 त्रिभुज है, 3 चीज़ जो है हमारा बराबर हो गया, तो अन्य 3 त्रिभुज चीज़ को भी आप क्या कह देंगे, जो वो बराबर होगा। अब देखिए, हम बताए थे जो त्रिभुज का 3 कोण और 3 भुजा मिलकर टोटल 6 हुआ ना। तो 6 में किसी 3 को अगर हम देख लेंगे, 2 त्रिभुज में अगर बराबर है ना, तो उसको कहेंगे सर्वांग सम है। तो पहला जो नियम है सर्वांग समता के, एस एस एस, भुजा 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 के नियम। अब देखिए, ये जो त्रिभुज एक है ए बी सी त्रिभुज, ये है डी ई एफ एक त्रिभुज है। इसमें देखिए, बी सी भुजा की 5 सेंटीमीटर, डी एफ भुजा 5 सेंटीमीटर, ए सी भुजा 4.5 सेंटीमीटर, ई एफ भुजा 4.5 सेंटीमीटर, ए बी भुजा 2.5 सेंटीमीटर और डी एफ भुजा 2.5 सेंटीमीटर। अब आप देखिए, इस त्रिभुज का जो जो भुजा की लंबाई बताया है, इस त्रिभुज में भी वही सब भुजा की लंबाई है। अब देखिए, इस ए बी सी त्रिभुज में और डी ई एफ में बी सी डी एफ के बराबर है, ए बी डी ई के बराबर है, ए सी ई एफ के बराबर है ना। तो अब जब ये भुजा तीनों जब बराबर हो गया, हम आपको बताए थे पहले, जो 3 भुजा और 3 कोण मिलकर 6 विषय वस्तु होते हैं। तो 6 में सर्वांग समता का जो पहला जो है, तीनों भुजा अगर बराबर हो अन्य त्रिभुज के, तो वो दोनों क्या होंगे, सर्वांग होंगे, तो उसके कोण भी बराबर होंगे। अब बात आ रही है, कौन सा कोण किस कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, जो भुजा जो है, अच्छा यहाँ पे देखिए, संगत भुजा का मतलब बता रहे हैं क्या है संगत भुजा। संगत भुजा जैसे ये बी सी है ना, तो बी सी कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ जो डी एफ भी देखिए, वो भी 5 सेंटीमीटर है। तो ये त्रिभुज ए बी सी और डी एफ में जिस भुजा की लंबाई दूसरे जो त्रिभुज की जो भुजा की लंबाई के बराबर होगा, तो वो उसको कहेंगे संगत भुजा है। मतलब बी सी भुजा का संगत भुजा हो गया हमारा डी एफ हो गया। क्लियर? अब आइए, यहाँ लिख दिया कोण किसके बराबर है, आप देख भी लीजिएगा। अब बात हो रही है, कौन सा कोण किस कोण के बराबर होगा। ऐसा कभी नहीं, ऐसा ऐसा हम अक्सर नहीं होता है। जब बी इस कोना में है, तो डी इस कोना में इसको बराबर कर देते हैं।
ये ऊपर में है, ये ऊपर में कोण है तो ये भी ऊपर में है, ऊपर वाला कोण बराबर होगा। ये दाएं तरफ है तो ये भी दाएं तरफ है, इस कोण के बराबर होगा। ऐसा कभी नहीं सोचिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कैसे सोचेंगे, तो याद रखिएगा संगत भुजा कौन सा है और उसका विपरीत कोण कौन सा है, बस यही आप देखिएगा। विपरीत कोण कोई कोई सामने का कोण कहता है। तो देखिए बीसी भुजा है ना, तो बीसी भुजा डीएफ के बराबर है। तो ये बीसी भुजा का विपरीत कोण कौन सा है, हमारा ये ए है ना, तो ये कोण और डीएफ का विपरीत कोण कौन सा हुआ, ये ई कोण, ये दोनों बराबर होगा। मतलब बी ए सी, यहाँ देखिए बी ए सी बराबर हो जाएगा डी ई एफ, है ना। अब आप आइए, ए बी भुजा का संगत भुजा कौन सा है, डी एफ। तो ए बी का ऑपोजिट भुजा कौन कौन सा है, ये सी है। और डी एफ का ऑपोजिट कौन कौन सा है, ये एफ है। तो हमारा ये दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब कोण ए सी बी बराबर हो जाएंगे डी एफ ई। अब ए सी देखिए, ए सी 4.5 सेंटीमीटर है, यहाँ ए सी को किसके बराबर है, ई एफ के बराबर 4.5। तो ए सी का अपोजिट में क्या है, बी है ना, बी कौन है ना, और ई एफ का अपोजिट में कौन सा, डी है। ये कौन इस कौन के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे ए बी सी बराबर ई डी एफ। देखिए यहाँ पे, तो ये बी सी भुजा डी एफ के बराबर है ना। तो एक काम कीजिए, ए बी सी में यहाँ पे कौन सा अल्फ़ाबेट छूटा हुआ है, ए छूटा हुआ है ना। तो इसके नीचे ये जो है ए जो है इसके बीच में यहाँ पे रख दीजिए। और यहाँ डी एफ में कौन सा अल्फ़ाबेट छूटा हुआ है, ई छूटा हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या, यहाँ पे ई बैठा दीजिए। अगर बी सी भुजा डी एफ के बराबर है, संगत भुजा के बराबर है, तो उसका विपरीत जो कोण जो होंगे, कुछ नहीं, देखिए बी, देखिए ए बीच में घुस गया, तो बी ए सी बराबर, यहाँ पे देखिए कौन सा नहीं है, ई नहीं है, तो यहाँ पे ई घुस गया, तो ये हमारा डी एफ के बराबर होगा। उसी तरह से देखिए ये ए बी भुजा जो है डी ई के बराबर होगा, तो इसका विपरीत कोण क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी सी घुसा दीजिए, देखिए सी घुसा दिया, यहाँ पे एफ घुसा दीजिए, एफ घुसा दीजिए, वो कोण बराबर हो जाएंगे। यहाँ ए सी भुजा जो है ई एफ के बराबर है, तो यहाँ बी नहीं है तो बी को बीच में घुसा दीजिए, यहाँ बी को बीच में घुसा दीजिए। और यहाँ पे आपका डी नहीं है तो डी को बीच में घुसा दीजिए, तो ए बी सी जो होगा ई डी एफ के बराबर हो जाएगा। तो यही एस का सर्वांग का नियम है। अब देखिए जो दूसरा जो है ए एस एस और ऑब्लिक में ये आर एच एस लिखे हैं, दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन जब समकोण त्रिभुज पे आ जाती है तो हमको ये आर एच एस द्वारा हम उसको सर्वांग समता को प्रमाणित करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे आ जाइए, दूसरा नंबर में आ जाइए। ए मतलब हो गया दो त्रिभुज में कोण बराबर हो और दो भुजा अगर बराबर हो तो हम कह देंगे वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। यहाँ पे देखिए हमारा ये जो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में देखिए हमारा यहाँ पे ए बी भुजा जो है, ए बी भुजा 4.5 सेंटीमीटर है, बी सी भुजा 6 सेंटीमीटर और ए बी सी 40 डिग्री है। वही हमारा दूसरा जो त्रिभुज है डी ई एफ में, उसमें भी देखिए डी ई जो है 4.5 सेंटीमीटर, डी एफ 6 सेंटीमीटर और कोण ई डी एफ जो है 40 डिग्री है। तो दोनों त्रिभुज में हमारा दो भुजा और एक कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजा एक कोण के बराबर हैं। ऐसे परिस्थिति में ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो हमारा देखिए यहाँ पे दो भुजा, ये दो भुजा कोण हमारा बराबर हो गए। तो हमारा देखिए दो कोण और एक भुजा बचा, वो ये दोनों में बराबर होंगे।
अब वो कौन सा भुजा कौन सा कोण बराबर होंगे, अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये ए बी जो भुजा है, ए बी भुजा जो है डी ई के बराबर है। देखिए ए बी भुजा जो है 4.5 सेंटीमीटर डी ई के बराबर है। तो देखिए यहाँ ए बी सी त्रिभुज में कौन सा अल्फाबेट छूटा, सी छूट गया, तो सी को यहाँ पे बीच में रख दीजिए। और यहाँ पे देखिए कौन सा छूटा, एफ छूट गया, इसको बीच में रख दीजिए। तो वही कोण वो बराबर हो जाएंगे, एक कोण हमारा बराबर हो गया। अब ये बी सी भुजा डी एफ के बराबर है। देखिए बी सी भुजा 6 सेंटीमीटर और ये डी एफ जो है 6 सेंटीमीटर बराबर है। तो अब कौन कौन सा बराबर होंगे, तो यहाँ बी सी ए बी सी में ए अल्फ़ाबेट नहीं है, ए को बीच में रखिए। यहाँ पे देखिए ई नहीं है, ई को बीच में रखिए। तो बी ए सी ये कोण और डी ई एफ ये कोण बराबर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो ए बी सी कोण किसके बराबर है, ई डी एफ के बराबर है ना। तो यहाँ पे देखिए जब हमारा कोण जब बराबर है तब भुजा इसके विपरीत भुजा बराबर होंगे। तो एक बात है देखिए, जिस तरह से हमारा भुजा रहने पर कोण को बीच में स्थापित कर दे रहते हैं वो कोण बराबर हो जाता है, उसी तरह से यहाँ पे कोण अगर दिया हुआ है ना, बीच वाला जो है उस अल्फ़ाबेट को हटा दीजिए। तो ये ए सी जो होंगे यहाँ पे बीच वाला को हटा दीजिए, ई एफ के बराबर होंगे, मतलब ए सी जो होंगे ये हमारा ई एफ के बराबर। देखिए इसको उनका मान दिया हुआ है, नहीं ना दिया हुआ है, इसका भी मान हम नहीं ना दिया हुआ है, लेकिन ये दोनों बराबर होंगे ही, क्योंकि जब आप सर्वांगसम कह दिए, तीन चीज़ आप कह दिए जो बराबर है, तो अन्य तीन चीज़ बराबर होंगे ही। वही देखिए ये तीन चीज़ बराबर हैं। अब देखिए ये आर एच एस, आर का मतलब हो गया समकोण त्रिभुज, सॉरी समकोण। एच का मतलब कर्ण हो गया, एच मतलब कोई एक भुजा जो कर्ण को छोड़कर जो छोटे जो दो भुजे होते हैं ना, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा होता है, तो वो दोनों भुजा में से कोई एक भुजा का बात कही गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी एक त्रिभुज है, डी ई एफ त्रिभुज है। तो आर मतलब समकोण 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी में ए जो है वो हमारा क्या है 90 डिग्री, या डी एफ में डी कोण जो है वो एक समकोण 90 डिग्री है। और ये कर्ण देखिए हमारा 6 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पे भी कर्ण हमारा 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और एक भुजा, ये दोनों भुजा में से छोटी जो दो भुजा है ए बी और ए सी में से एक का दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे देखिए आर मतलब हो गया 90 डिग्री, बराबर है दोनों का। कर्ण, ये कर्ण देखिए दोनों का 6 सेंटीमीटर बराबर है। और कोई एक भुजा, ये देखिए ए बी 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये डी एफ 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये जो है हमारा, चूंकि इसमें हमारा समकोण दे दिया है, इसलिए हालांकि देखिए ये भी देखिए एक कोण और दो भुजा पर आधारित है, इसके तरह ही है, एक कोण और दो भुजा दिया हुआ है। इसमें भी देखिए वही है, एक कोण दो भुजा दिया हुआ है। लेकिन जब आपको कह देगा जो एक कोण उसमें 90 डिग्री है और कर्ण भी कहेगा, तब वहां पे लिखेंगे आर एच एस। अब यहाँ पे देखिए हम क्या बताए थे आपको, अगर मान लीजिए तीन चीज अगर आपको दे देगा, कोण 3 और भुजा 3 में टोटल 6 में अगर तीन चीज दे देगा, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समांसम होंगे, समांसम होंगे। तो इसमें हमारा आदर्श जो है वो सब भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे देखिए जब हमारा ये बी ए सी और डी ई डी एफ 90 डिग्री है, ये कोण जब 90 डिग्री है, तो इसके विपरीत जो भुजा होंगे बी सी और ई एफ वो बराबर होंगे। तो यहाँ पे देखिए ये बीच वाला कोण को हटा दीजिए, तो ये बी सी हो गया, ई एफ ई डी एफ के डी को हटा दीजिए, ई एफ हो गया। तो यही हमारा कर्ण है ना, तो ये दोनों बराबर ही हैं। अब देखिए ए बी भुजा डी एफ के बराबर है, ए बी भुजा डी एफ के बराबर है। तो कौन सा हमारा अब देखिए आप यहाँ पे देखिए दो भुजा जब बराबर है तो बचा कौन सा भुजा, हमारा ए सी भुजा डी ई के बराबर है, यहाँ पे लिख देंगे ए सी भुजा डी ई के बराबर में। अब देखिए अब
ए बी भुजा जो है डी एफ के बराबर है, तो ए बी भुजा डी एफ के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा कोण छूटा आपका, देखिए तो यहाँ पे देखिए कौन सा अल्फ़ाबेट छूटा, आपका सी छूट गया, तो यहाँ पे सी घुसा दीजिए। कोण ए सी बी, यहाँ कौन सा छूटा, ई छूटा, इसको आप यहाँ पे ई रख दीजिए। तो ए सी बी कहाँ गया, ए सी बी ये कोण जो होंगे हमारा डी ई एफ के बराबर होंगे, इसके बराबर होंगे। तो यहाँ कुल कितना हुआ, 1 2 3 4 5, तो और एक भुजा, और एक बचा, और एक कोण बचा, कौन सा कोण बचा, तो आप देखिए जो कोण बच गया वो लिख लीजिए। ये कोण बच गया, ए बी सी बच गया, और हमारा ये बच गया डी एफ ई बच गया। तो हमारा एक बच गया ए बी सी, और हमारा बच गया डी एफ ई। ऐसे भी देखिए जब आप जो बचा जो भुजा है, कौन सा बचा भुजा, एक ए सी और डी ई बराबर है, ए सी है डी ई बराबर है, जब हो गया बराबर, तो इसका यहाँ पे देखिए बी नहीं है, तो ये बी बीच में घुसा दीजिए, यहाँ एफ नहीं है ये घुसा दीजिए, तो यही दोनों कोण बराबर होंगे। ठीक है, अब इसमें आ जाइए, यहाँ दिया हुआ है ए एस कौन कौन भुजा के नियम के आधार पर त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे। अच्छा आप देखिए ए बी सी त्रिभुज डी एफ में देखिए हमारा बी सी भुजा जो है 6 सेंटीमीटर जो है, ये ई एफ भुजा के 6 सेंटीमीटर के बराबर दिया है। ये तो हम यहाँ आपको बता रहे हैं जो 6 सेंटीमीटर ऐसा, जब प्रमेय में ये नहीं बताएगा, प्रमेय बता देगा जी ये भुजा के बराबर है। ये हम आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे अंकित किए हैं। तो यहाँ पे देखिए बी सी भुजा जो है हमारा ई एफ के बराबर है, देखिए बी सी भुजा ई एफ के बराबर है। कौन ए बी सी जो है ये आप किसके बराबर है, हमारा डी एफ ई के बराबर है, डी एफ ई के बराबर है। और ए सी बी जो है ए सी बी डी ई एफ के बराबर है, डी ई एफ के बराबर। तो यहाँ 3 चीज़ दे दिया है ना, 3 चीज़ दे दिया है, तो आप कह देंगे हमारे ये त्रिभुज जो होंगे हमारा सर्वांगसम होंगे। ओके, जैसे ये सर्वांगसम होंगे तो अन्य जो अब इसमें देखिए 2 कोण 1 भुजा दिया हुआ था, तो बचा कौन सा, 2 भुजा 1 कोण बचा है ना, वो भी बराबर होंगे क्योंकि जब ये सर्वांगसम होंगे। अब वो कौन सा होंगे, सीधे काम कीजिएगा, ये ए बी सी जब डी ई एफ के बराबर है तो बीच वाला को हटा दीजिए, बी को हटा दीजिए, ये हो जाएगा ए सी भुजा किसके बराबर हो जाएगा, डी ई के बराबर हो जाएगा। और ये ए सी बी जब कोण डी ई एफ के बराबर है तो इस वाला बीच वाला को हटा दीजिए, तो ए बी भुजा किसके बराबर हो जाएगा, डी एफ के बराबर हो जाएगा। और यहाँ बी सी जो है ई एफ के बराबर है, तो अब यहाँ पे कोण बराबर हो जाएगा, तो कौन इसमें कौन सा अल्फ़ाबेट नहीं है, ए बी सी में ए नहीं है, ए नहीं है, तो ये को बीच में घुसा दीजिए। और यहाँ पे कौन सा नहीं है, डी नहीं है। तो हमारा इसके आधार पर मतलब एस के आधार पर जब ये सर्वांगसम हो गया तो अन्य जो 3 चीज़ है वो बराबर होंगे। अब आप समझ गए होंगे जो किस तरह से हम बराबर कर सकते हैं।